अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था और उनके एक और केस के अंदर बहुत अहम पेशरफ्त हुई इद्दत केस में। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इद्दत केस में आप लोगों को याद होगा जैसे 29 मई को इसका फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उस दिन खैबर मानिका साहब ने अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया और काफी जो है बदमज़गी की, जिसकी वजह से जज साहब ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा और उसके बाद उनसे दरख्वास्त की कि आप ये केस किसी और अदालत में भेज दें। ये मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी तफसील इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस केस का जिस दिन फैसला था उस दिन इस केस का फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि ये केस किसी और अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। और ये मुंतकिल करने की सबसे बड़ी वजह थी कि ताकि इस केस को जितना लंबा किया जा सकता हो उतना लंबा किया जा सके। आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई इस केस के अंदर कि हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस औरंगजेब, उन्होंने कहा है कि इस केस का फैसला 10 दिन के अंदर सुनाया जाना चाहिए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और इस टाइम ये सेशन कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है और अब इसका जो तहरीरी हुक्मनामा है ये भी आ चुका है, जिसके अंदर वाज़ह लिखा गया है कि इद्दत केस का फैसला, इसकी सजा मौतली का फैसला 10 दिन के अंदर सुनाया जाना चाहिए। दूसरा, इमरान खान के वकील ने आज जज साहब से दरख्वास्त भी की। उन्होंने कहा कि आपसे गुजारिश है कि ईद से पहले इसका फैसला सुनाया जाए, जिसके ऊपर जज साहब ने कहा कि मेरी कोशिश है कि ईद से पहले जिन लोगों की जमानतें हैं वो जमानतें हो जाए। बहुत अहम डेवलपमेंट थी आज इस केस के हवाले से, क्योंकि देखिए इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा जो केस था साइफर का केस था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जो है सिर्फ 2 केसेस जो है वो रह गए, जिसके अंदर इद्दत केस है। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं, जब से ये केस बना है तब से ही लोग ये बात कर रहे हैं कि ये केस बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी इस केस के अंदर जो है इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई गई। लेकिन ये केस भी आप देखिएगा कि जिस दिन इसका फैसला आएगा ये केस भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है सिर्फ एक केस रह जाएगा, वो है अल कादिर का केस। तो इमरान खान साहब नजर आ रहा है कि आने वाले जो दिन है वो उनके लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में भी आप लोगों को पहले बताया था कि कितनी देर आप इमरान खान को अंदर रख लेंगे ये मेरा अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक ना एक टाइम पे इमरान खान को बाहर आना ही होगा। क्योंकि देखिए एट द एंड आप निचली अदालतों से जितनी मर्जी सजाएं करवा दे, लेकिन जितने ही केसेस जब हाई कोर्ट्स में गए हैं ये सारे केस उड़ गए। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर आप देखनी होगी तो आप साइफर का केस देखें। देखिए साइफर के केस के अंदर जब निचली कोर्ट से इमरान खान साहब को सजा हुई और उसके बाद जब ये अपील में गए हाई कोर्ट के अंदर, तो आप देखें 3 से 4 महीने जब केस चला तो एट द एंड क्या निकला कि हुकूमत के पास कोई भी अपने केस को डिफेंड करने के लिए ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से ये चीज साबित हो सके कि इमरान खान को जो सजा दी गई थी वो सही थी। तो क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने उस केस को उड़ा कर ही रख दिया और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को उसमें बाइज्जत बरी कर दिया। और यही अब होने जा रहा है इद्दत केस के अंदर। देखिए 29 मई को इसका फैसला होना था, जो कि नजर आ रहा था कि खैबर मानिका साहब जो है वो ये केस हार जाएंगे, नजर आ रहा था, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था। लेकिन सिर्फ उस दिन उन्होंने एक थोड़ी सी बदमज़गी की कोर्ट के अंदर और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और जिसकी वजह से जज साहब ने केस जो है ना किसी और अदालत में मुंतकिल करने के लिए खत लिख दिया रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को। लेकिन सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज आई वो यही थी कि इद्दत केस की सजा मौतली का फैसला जो है आपने इसका हुक्म 10 दिन के अंदर देना है। इसका फैसला 10 दिन के अंदर आएगा और आप ये देखिएगा कि जिस दिन फैसला आएगा तो ये फैसला भी इमरान खान के हक में आएगा। और ये मैं आप लोग बताऊं कि बुशरा बीबी के ऊपर जो केस है वो यही है मेन। अगर वो इस केस में बरी हो जाती हैं तो बुशरा बेबी जेल से बाहर आ जाएंगी। तो ये आप देखते जाएं कि इमरान खान के लिए ये आने वाले दिन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत बहुत परेशान है। देखिए उनको यही था, और ये मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं इस मौके के ऊपर ये बात जरूर कहूंगा कि उनके जितने मुखालफिन थे उन्होंने यही बात की थी कि जितने केसेस बनाए गए थे उसकी सिर्फ 2-3 वजूहात थी। एक ये वजह थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील कर लें या वो डील करके बाहर चले जाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी कि उनको इलेक्शन से दूर रखा जाए। इलेक्शन भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि इमरान खान ने ना तो डील की ना वो डरे। और अब ये चीज समझ में आ रही है, अगर आप देखें
कि अभी सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से जो केस चल रहा है उसके अंदर अगर आप देखें एक ऑडियो लीक हुई है इमरान खान की, तो आप उनकी आवाज से एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। अभी भी 1 साल हो गया वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, इतनी उसने मुश्किलात नहीं बर्दाश्त की, लेकिन अभी भी आप उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं। यार इतना कॉन्फिडेंट कोई बंदा हो सकता है इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद? कितने उसके ऊपर केसेस नहीं बनाए गए, कितनी उसको सजाएं नहीं दिलवाई गई, क्या क्या हरबा नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो बंदा अभी तक टूटा नहीं। बिलीव करें, जितने लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरमीम के केस के अंदर जाते हैं और वो इमरान खान को देखते हैं, तो हर बंदा जब बाहर आके बात करता है वो एक ही बात करता है कि हमने इस बंदे को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट पाया। तो इसका मतलब यह है कि वो टूट नहीं रहा, वो कमजोर नहीं हो रहा। और यही हुकूमत के लिए परेशानी की वजह है कि ये जिस दिन बाहर आएगा ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल वक्त साबित होगा। क्योंकि इमरान खान ने जो एक उसके लिए टफ चीज थी ना, जो लोग सारे कहते थे, जितने उसके मुखालिफिन वो एक चीज कहते थे कि जेल में जाएगा ना तो डील कर लेगा, लेकिन इमरान खान ने वो एक चीज इनको गलत साबित करके दिखाई कि वो जेल में गया और जेल में बैठ के इन सबको खत्म कर दिया उसने। ये बहुत पाकिस्तान में बड़े लोगों ने जेल काटी, बड़े बड़े लीडर्स ने जेल काटी, लेकिन इतनी मकबूलियत किसी के भी हिस्से में नहीं आई जो इस टाइम इमरान खान को पूरी दुनिया में मकबूलियत मिली है। और ये जितने उसमें केसेस बनाए, देखें इमरान रियाज के ऊपर इन्होंने केस बनाया, सिर्फ उसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वो बंदा हज पर जाना चाहता था तो उसको जाने देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया, उसके ऊपर FIR हुई और आज जब उसको एक मुकदमे में जमानत मिली तो निकलते साथ ही उसे एक नए मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन एक चीज ये सारे नहीं सोच रहे कि ये जो उसके साथ कर रहे हैं वो उतना मकबूल होता जा रहा है। और यही चीज इन्होंने जब इमरान खान के साथ की तो आज ये देख लें कि वो दुनिया में इससे इतना मकबूल है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये टाइम गुजर जाएगा, वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ये कभी भी भूला नहीं जा सकेगा, ये तारीख का एक हिस्सा रहेगा। तो हम सबको ये चीज चाहिए कि हम सब लोग एक दफा इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की आवाम की खातिर अगर सोचें और इस मुल्क की आवाम के भले की खातिर अगर हमें बैठना पड़े, तो मेरा एक अपना अंदाजा कि इन सबको बैठना चाहिए और इस आवाम की खातिर वो फैसले करने चाहिए जिसकी वजह से ये मुल्क की आवाम और ये मुल्क आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।